हेलो फंक्शन लवर्स एंड एजन लवर्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और गाइस, मैं आपको बता दूं, पहले से ही मैं आपको वार्निंग कर रही हूँ कि ये पार्ट भी थोड़ा सा सैड है। मैं जानती हूँ कि आपको सैड पार्ट्स नहीं पसंद है, पर गाइस, जब तक थोड़ी सी सैड पार्ट नहीं आएगी तो फिर ढेर सारी हैप्पी पार्ट्स मैं कैसे बनाऊँगी, इसलिए। और ये पार्ट भी थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग है, पर कोई नहीं। एक्चुअली गाइस, मैंने आपके कमेंट्स पढ़े थे और मुझे सच में लगा कि शायद से आप लोग को वांगशन की स्टोरीज़ इतनी ज़्यादा पसंद है ना, कि आप लोग हैप्पी मोमेंट्स या सैड मोमेंट्स हो या कोई भी मोमेंट्स हो, आप उसे हैंडल आउट कर सकते हो, क्योंकि आप वांगशन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और रीजान से भी। तो इसलिए मैं ये पार्ट बना रही हूँ। पर हाँ, मैं नेक्स्ट पार्ट का थोड़ा सा हिंट आपको दे रही हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में हमारा ईबो हमारे शौजान से अपना लव कन्फेशन करने वाला है। तो आई होप आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि आप ये स्टोरी सुने। तो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो को समझने के लिए इसे पूरा सुनना ज़रूरी है। तो गाइस, चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग सा और सैड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा ईबो किडनैप हो चुका है, और उसे किडनैप और किसी ने नहीं, शूशे और मेंग्याओ ने किया है। तो और हमारा शूशे उसके साथ वो सभी चीज़ें करना चाहता है, उसके साथ फोर्सफुल होना चाहता है, पर क्योंकि अभी वो रुका है, क्योंकि हमारा ईबो सो रहा है, ऐसा शूशे को लगता है। पर असली में हमारा ईबो जाग रहा है। बस वो बहुत ज़्यादा डर गया है कि क्या होगा, और वो कंटिन्यूसली अभी भी अपने मन में शौजान को बुला रहा है, उससे कॉल करने की कोशिश कर रहा है और बार बार रिपीट कर रहा है, शौजान मेंग्याओ शूशे, मेंग्याओ शूशे। वो कंटिन्यूसली इसे कह रहा है। और यहाँ हमारे जान, वो भी एकदम, उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। लैन ई और यानली, वो सभी को लेकर, लैन से जान और बाकी सबको लेकर अभी शौजान के घर पे उसके कमरे में है। शौजान अभी बैठा हुआ है अपने कमरे में। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कंटिन्यूसली 1 घंटे से रो रहा था पीछे पहले के। उसकी आंखों से मानो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो कंटिन्यूसली रो रहा है, और हमारा ईबो कंटिन्यूसली उसे बुला रहा है। और फाइनली हमारे जान ने कुछ तो फील किया, और वो तुरंत बेड से उठ गया, खड़ा हो गया। सब तो डर गए, सब तो डर गए कि अब क्या करने वाला है ये शौजान, क्योंकि हमारे शौजान की हालत तो बहुत ज़्यादा मेस हो गया। वो पूरी मेस हो गया और उसकी हालत बहुत बुरी है। वो तुरंत ही सबसे कहता है, शूशे, मेंग्याओ, उनका घर कहाँ है? कहाँ है उसका घर? तब सोंगलैन कहता है, मेंग्याओ शूशे, शूशे का तो यहाँ इस सिटी में कोई घर नहीं, पर हाँ, मेंग्याओ का एक घर है। वो इधर यहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी पर है। जान ने कहा, जल्दी से सभी अपने गार्ड्स को, अपने बॉयज़ को बुलाओ, जिसे भी फाइट करना आता है, और आप सब चलिए मेरे साथ। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। और तब सभी अपने कार्स में बैठे, उन्होंने एकदम हथियार लेना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हॉकी स्टिक लिया, चेन्स ली, और बैट लिया, गन्स ली, बहुत कुछ फाइटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं वो सभी लिया। सोंगलैन के लड़के, बॉयज़, माफिया किंग के गुंडे थे, तो गैंगस्टर्स थे वो सब, तो उनके पास ये सभी चीज़ें आराम से थी। और शौजान के पास खुद एक पर्सनल गन थी, जो उसने ली थी अपनी सिक्योरिटी के लिए। और तब उसने उस गन को लिया और उसने सबसे कहा, मेरे कार का फॉलो कीजिए, मैं उस घर को, सोंगलैन, मेरे घर, मुझे उस मेंग्याओ के घर का लोकेशन सेंड करो, और हम सब वहीं अब चलेंगे। सभी करीब 21 कार्स थी, जिसमें सभी लोग थे, और कुछ जीप्स थी अराउंड 10। तो अगर हम लोग राउंड ऑफ ले लें तो करीब 100 ऑफ पीपल्स थे शौजान के साथ। और फाइनली 1 घंटे का सफ़र पूरा हुआ। उस 1 घंटे में शौजान तो पागलों की तरह ड्राइव करा था।
ना ट्रैफिक सिग्नल्स के पर उसका कोई ध्यान था, ना रोड पे ध्यान था। बस वो जल्दी से मेंग्याओ के घर पहुंचना चाहता था, हमें नहीं लगता। और यहाँ लैंसी चैन, उनकी तो अपने ब्रदर के बारे में सोच कर उनकी हालत ख़राब थी। लैन ई और यानली दोनों ही मदर्स की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। दोनों को अपने बेटों की बहुत चिंता थी। और जिशवान और अंकल जिरैन, उन दोनों को भी थी। वो दोनों नहीं गए थे, शाहजहान उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए। और यहाँ फाइनली 1 घंटे बाद वो सभी मेंग्याओ के मैंशन के सामने खड़े हो गए। शाहजहान ने देखा कि वो बहुत बड़ा मैंशन है। और तब सॉन्गलैंड के एक पर्सनल असिस्टेंट ने कहा, मास्टर, ये लीजिए पूरी जानकारी मैंने निकाल दिया है। ये मेंग्याओ बहुत ख़तरनाक है। इसका असली नाम जिंगयाओ है और ये भी एक माफिया है। तो इसके घर के सामने ये सभी जो गार्ड्स खड़े हैं, ये कोई मामूली सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं हैं, ये सभी गैंगस्टर्स हैं। तो और हो सकता है इस घर में अराउंड 300 to 200 गैंगस्टर्स रहे हो तो ये बहुत ख़तरनाक है। शाहजहान ने कहा, अब वो चाहे गैंगस्टर हो चाहे गॉड हो, उसने मेरे ईबो को लिया है तो वो मुझे वापस चाहिए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तब लैंसी चैन ने कहा, शाहजहान शांत हो जाओ, इन एंट्रेंस पर मैं हैंडल करता हूँ। उन्होंने अपनी फ्लूट निकाली और एक ऐसी ट्यून बजाने लगे जिसकी वजह से जिसे सुनकर वो सभी गार्ड्स जो बाहर खड़े थे वो धीरे धीरे करके सोने लगे। और तब जल्दी से हमारे सॉन्गलैंड गया और गेट को खोला। उसने देखा कि अंदर भी एक लाइन से काफ़ी सारे गुंडे खड़े हैं, बहुत सारे गैंगस्टर के लोग खड़े हैं। तो तब सॉन्गलैंड की बारी थी। वो अंदर जाने वाला था और वो रुक गया। शॉशिन चैन ने कहा, इन सबको मैं हैंडल करता हूँ, आप सब अंदर जाइए, यहाँ लेट करना ईबो के लिए ख़तरनाक हो सकता है। शाहजहान, तुम जल्दी से अंदर जाओ, तुम्हें मेरे ईबो को एकदम सेफली वहाँ से निकालना होगा। और तब एक एक कर सब अंदर गए। हमारे शॉशिन चैन ने उन सबको अच्छी तरीके से हैंडल आउट करना स्टार्ट किया और सब अंदर गए। उन्होंने देखा कि मैंशन के गेट के बाहर 10 और बॉयज़ खड़े थे। और तब हमारे जियांग चेन को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने कहा, आप सब आगे चलिए, मैं इसे हैंडल आउट करता हूँ। उस गेट के खुलते ही उसके मैंशन के अंदर पूरे के अराउंड 150 गार्ड्स खड़े थे। तब सॉन्गलैंड ने कहा, भैया आप आगे बढ़िए, लैंसी चैन भैया के साथ आप सब आगे बढ़िए, मैं और मेरे ये बॉयज़ इन सबको संभाल लेंगे। वहाँ पे 2 रूट्स थी, 2 सीढ़ियाँ थी अलग अलग, 2 डायरेक्शन में जाने वाली। तब लैंसी चैन ने कहा, शाहजहान तुम एक तरफ से जाओ, मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ। और वो दोनों ही अलग अलग चले गए। और हमारा सॉन्गलैंड लड़ रहा था और हमारा शॉशिन चैन, वो भी जियांग चेन भी, और हमारा शुयांग वो वापस वहीं रुक गया सॉन्गलैंड की मदद करने के लिए, क्योंकि वहाँ 150 थे और वो सब अराउंड 100 ही होंगे या उससे भी कम। तब लैंसी चैन और शाहजहान दोनों ही ऊपर 2nd फ्लोर पे गए और ईबो को बुलाने लगे, ईबो कहाँ हो तुम? और लैंसी चैन को आखिरकार मेंग्याओ दिख गया। लैंसी चैन ने से जल्दी से दौड़ कर गए और मेंग्याओ को पकड़ लिया और मेंग्याओ के गले से उसे पकड़ा और कहा गुस्से में, पहली बार हमारे लैंसी चैन इतने ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मेरा ब्रदर कहाँ है? तब मेंग्याओ ने कहा, वो शुशु के कमरे में है और शुशु उसके साथ है। तब लैंसी चैन ने कहा, चलो अभी मुझे दिखाओ, वरना अच्छा नहीं होगा मेंग्याओ। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और यहाँ हमारा शाहजहान, वो बस बुला रहा था, ईबो कहाँ हो तुम? ईबो प्लीज़ रिप्लाई करो, ईबो जवाब दो मुझे। वो तंग आ गया था, इतना दिन से
इतने देर से वो ईबो से दूर था और तब उसे फाइनली ईबो के ओमेगा फेरोमोन्स स्मेल हुआ। वो उसके पीछे पीछे जाने लगा और फाइनली आखिरी में जाके पूरे हॉल के उसने देखा कि एक कमरा है और उसके अंदर से ईबो की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय दिखाया जाता है जब हमारा ईबो अभी भी आँख टाइटली बंद करके हमारे शौजान को बुला रहा था। वो बेग कर रहा था, प्लीज़ जान मेरी बात सुनो, जान प्लीज़ समझो, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे फेटेड पर्सन हो या नहीं, पर अगर तुम हो तो सुनो, मेंग्याओ और शुशे ने मुझे किडनैप किया है। जान प्लीज़ हेल्प मी, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। बस इतने कहने के बाद ही मानो कैसे हमारे जान को सब कुछ सुनाई दे दिया था और तभी वो बेड से खड़ा हो गया था। और यह हमारे ईबो कंटिन्यूसली वो उसे अभी भी बुला रहा था। उसे नहीं पता था कि जान ने उसकी बात सुन ली या नहीं, पर तभी वो बुला रहा था। और तब शुशे ने उसके हाथ को हिलते हुए देखा, उसके पैर को हिलते हुए देखा और वो समझ गया कि ईबो उससे झूठ कह रहा है, ये मजाक कर रहा है, वो अब जाग चुका है। और तब उसने ईबो के धीरे धीरे पास किया, उसने उसके पैर को टच किया। ईबो जल्दी से अपनी आंखें खोला और उससे दूर हुआ। और तब शुशे ने एक डबल से स्माइल देते हुए कहा, ओह तो मैं सही था, तुम जाग चुके हो। हाँ तुम मुझसे खेल रहे हो ईबो, तुम कुछ ज़्यादा ही अपने आप को स्मार्ट समझते हो, पर याद रखो तुम इतने स्मार्ट नहीं, समझे। ईबो चिल्ला रहा था, शुशे दूर रहो मुझसे, अगर मेरे पास आए तो मैं तुम्हें सच में मार डालूँगा। तब शुशे ने कहा, कैसे मारोगे, अपने ये प्यारे से सुंदर से ब्यूटीफुल हाथों से मारोगे मुझे, तुम्हारे हाथों का टच से मुझे बहुत खुशी देगा। वैसे तुम मार सकते नहीं हो, पर कोई नहीं, तुम्हारी ये हाथ मुझे बहुत पसंद है। उसने जल्दी से ईबो के हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ से खून आ रहा था और अब वो खून भी सूख चुका था और इसने फिर से उसे टाइटली दबा दिया, जिसकी वजह से फिर से उसके हाथों से खून आने लगा। वो पूरा बेड ऑलरेडी ईबो के ब्लड से कवर हो चुका था, क्योंकि वो एक वाइट बेडशीट था, उसकी वजह से वो पूरा रेड हो चुका था। पर शुशे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ईबो बेग कर रहा था कि शुशे प्लीज़ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पर शुशे उसने उससे अपनी तरफ खींचा और वो उसके लिप्स पर किस करने ही वाला था, तो ईबो ने अपने हाथ से उसे एकदम नीचे पुश कर दिया ज़मीन पर। शुशे तो नीचे गिर गया और इसकी वजह से शुशे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो अपनी दांत पीसते हुए खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने अल्फ़ा के साथ ऐसा कुछ करने की। तब ईबो ने क्राई करते हुए कहा, शौजान मेरा अल्फ़ा है, तुम मेरे अल्फ़ा नहीं हो, समझे। तब शुशे ने कहा, तुमने फिर से उस जान का नाम मेरे सामने लिया। ईबो उसने ईबो के नेक को एकदम टाइटली पकड़ लिया था, इतनी टाइटली कि उसके फिंगर्स के निशान उसके गर्दन पे आ गए थे। ईबो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और यहाँ कार में जब जान बैठा था तो उसे बेचैनी फील हो रही थी, इसलिए तब ईबो ने पास के टेबल पे रखे फ्लावर वॉश को लिया और शुशे के सर पे एकदम तेज़ से दे दिया, बहुत तेज़ से मारा। इसकी वजह से शुशे वहीं बेहोश हो गया। ईबो ने देखा, वो जल्दी से दौड़ कर गेट के पास गया, रूम के दरवाजे के पास। उसने खोलना चाहा पर वो अंदर से लॉक था और वो खुल नहीं रहा था अंदर से, वो बाहर से लॉक था। उस कमरे में एक खिड़की तक नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ईबो चुपचाप गया और वापस से वही बेड पर बैठ गया। शुशे अभी भी उसके सामने बेहोश था। 1 घंटे बीत गए थे उसे ऐसे बैठे हुए और फाइनली जब जान यहाँ मेंशन के सामने पहुँचा था तब शुशे की आंखें खुली। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझ पर हमला किया ईबो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसने ईबो को बहुत ही टाइटली उसके बालों से पकड़ के खींच लिया अपनी तरफ और उसने उसके लिप्स पे बहुत ही एकदम एनिमल्स की तरफ बाइट किया। ईबो को इससे बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा। ईबो रोने लगा था, वो चिल्ला रहा था और हमारा जान यहाँ आ रहा था। वो सीढ़ियों पे पहुँच गया था और तब शुशे ने
उसके शर्ट के बटन को एकदम फाड़ दिया, एकदम खींच के फाड़ दिया। और ईबो से बहुत दर्द हो रहा था उसे, उसके लिप्स पर, उसके हाथों पर, उसके नेक पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उसे। वो क्राई कर रहा था, वो चिल्ला रहा था जान। और फाइनली जब शूशन उसके लिप्स को उसने उसके लिप्स पर वो फिर से एक बहुत ही तेज़ से उसने बाइट किया, उसके लिप्स से वापस से खून आने लगा। तब शूशन ने कहा, तुम मेरे हो और अब मैं तुम्हें क्लेम करके रहूँगा। उसने जान की उस बाइट मार्क को देखा और तब उसने उसके करीब जाने लगा। और वो सबसे पहले तो उसने वहाँ पे बहुत तेज़ से बाइट करने के लिए अपने मुंह खोला ही, और तब ईबो ने तेज़ से चिल्लाया, जान। और यहाँ जान ने उसकी आवाज़ सुन ली थी, वो दौड़ कर आया, उसने दरवाजे को एकदम झटके से तोड़ दिया। शूशन उसकी वजह से उसे बाइट नहीं कर पाया। जान ने देखा कि शूशन ने उसकी ईबो को पकड़ा हुआ है, उसके लिप से खून आ रहा है ईबो के, और उसने उसकी शर्ट को भी फाड़ दिया है। और शूशे का हाथ ईबो के चेस्ट पर है। शाहजहान को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, उसने तुरंत ही शूशे को पकड़ा और उसे बहुत मारने लगा, बहुत बहुत ज़्यादा। और ईबो वहाँ रो रहा था, क्राई कर रहा था। तब जल्दी से हमारे लैंसिचैन भी मेंग्याओ के साथ आ गए थे। उन्होंने जब ये सब देखा तो वो जल्दी से उन्होंने एक कर्टन ली, पर्दा लिया और ईबो को उसे कवर कर लिया और उसे चुप कराने लगा। ईबो के लिप्स पे बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था, तो उन्होंने अपना रुमाल निकाला और उसके लिप्स को क्लीन करने लगा। और यहाँ हमारे मेंग्याओ और शूशे को शाहजहान आराम से पीट रहा था, बहुत ज़्यादा मार रहा था, बहुत ज़्यादा। और तब जब शाहजहान ने अपनी गन निकाली और इस बात को जब ईबो ने देखा, उसने जल्दी से लैंसिचैन से वो उसके हाथों को उसने हटाया और जल्दी से दौड़ कर शाहजहान के हाथों को पकड़ लिया और कहा, जान ये क्या कर रहे हो, तुम उन्हें शूट नहीं कर सकती। जान बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसकी आंखें एकदम रेड हो गई थी और उसने ईबो को कहा, नहीं, आज मैं इन्हें सच में मार डालूँगा। और हेलो मार्शल लवर्स एंड नेचर लवर्स, मैं जानती हूँ गाइस ये पार्ट बहुत ज़्यादा सैड रहा है, मैं जानती हूँ। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ऑलवेज लव वांगशिन एंड ईजान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।